अब दोस्तों सबसे पहले भाई आप ये दोनों साइड प्रूफ देख लो। चलिए दोस्तों अपने लाइव प्रूफ तो देख लिया, लेकिन देखो भाई एक बात मेरी कान खोल के सुन लेना, मैं जितना आपको देखने में सिंपल लग रहा है उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात आप लोग ज्यादा समझते हो क्योंकि मुझे पता है भाई अभी के टाइम पे आप में से किसी को भाई टिकट मिल ही नहीं रहा अगर आप निकाल रहे हो तो। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, सबसे पहले आप प्रूफ देख सकते हो कि भाई हर दिन आपके इस IRCTC एप्लीकेशन से 10 से 20 लाख लोग रोजाना अपना तत्काल टिकट तो निकाले, लेकिन मैं उसमें से किसी को भी टिकट मिल ही नहीं रहा। और टिकट क्यों नहीं मिल रहा, तो देखो अगर मैं आपको इसकी सच्चाई बताए ना तो भाई आप भी यहाँ पे चौंक जाओगे। देखो अभी के टाइम पे किसी को भी टिकट ना मिलने का भाई सबसे बड़ी गलती यहाँ पे आप लोग के, बिल्कुल ध्यान सुन लेना और भाई बुरा भी मत मानना क्योंकि भाई ये बिल्कुल ही सच्चाई है। देखो अभी के टाइम पे भाई आप में से किसी को भी टिकट इसलिए नहीं मिल रहा ना क्योंकि भाई आप लोगों को पहली चीज तो यही नहीं पता होता कि भाई तत्काल टिकट निकालने के लिए आखिर हमें IRCTC एप्लीकेशन में कितने बजे लॉगिन कर जाना पड़ता है, आपको यही नहीं पता होता। इसी के साथ साथ आपको ये भी नहीं पता होता तत्काल टिकट निकालने के लिए हमें कौन से पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाहिए, क्या हमें UPI से करना चाहिए, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मतलब भाई देखो काफी सारे मेथड है, लेकिन भाई कौन सा वो मेथड है जिससे कि बिल्कुल जो पेमेंट है रॉकेट की तरह फास्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो ये बात भाई आप लोगों को पता है जब तक हमारा बिल्कुल ही फास्ट पेमेंट होगा नहीं, जब तक हमें टिकट मिलेगा ही नहीं। लेकिन फास्ट पेमेंट आखिर होता किससे भाई आपको यही नहीं पता होता। और भाई इसी के साथ साथ आप लोग को यही नहीं पता होता कि तत्काल टिकट निकालने के लिए देखो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी पड़ती है। और भाई वो इंपॉर्टेंट सेटिंग भाई मैं भी करके रखता हूँ, यहाँ तक कि सभी एजेंट लोग करके रखते हैं। देखो और अभी के टाइम पे बिना इंपॉर्टेंट सेटिंग करे तो तत्काल टिकट आपको भी जिंदगी में नहीं निकाल सकते। तो आप लोग को यही नहीं पता होता। कहने का मतलब है कि अभी के टाइम पे कुछ पता होता नहीं है कि कब क्या करना है, आप बिना सोचे समझे तत्काल टिकट निकालने चल जाते हो। और होता यह है कि आपको टिकट तो मिल जाता है लेकिन आपको वहाँ पे वेटिंग में टिकट मिल जाता है, कंफर्म में मिलता ही नहीं क्योंकि भाई आप लोग की गलती होती है। लेकिन भाई अब से आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि देखो मैं कह रहा हूँ बस इस वीडियो को 5 से 10 मिनट का आराम से टाइम निकाल के वॉच कर लो, आपको इस सारी चीज पता चल जाने वाली कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है जो एजेंट लोग करके रखते हैं। वही आपको ना भाई किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही घर बैठे बैठे तत्काल टिकट निकाल लोगे अपने फोन से, किसी डिवाइस पे भी आपको भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखो सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग बता देने के बाद मैं आपके सामने एक लाइव स्टेप बाय स्टेप कैसे तत्काल टिकट निकाल जाता है वो भी आपको दिखा दूंगा। तो चलो फिर बिना की देर के जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो मैंने अपना रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है। अब देखो एक बात यहाँ पे मेरी नोटिस करना भाई, यहीं से ना आप डायरेक्ट तत्काल टिकट नहीं निकाल सकते। सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अभी के टाइम पे आप तत्काल टिकट निकाल भी सकते हो कि नहीं निकाल सकते। और इसे चेक कैसे करना है तो बिल्कुल ध्यान से देखते जाना। देखो ये एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट वाले पे क्लिक कर देना। अकाउंट वाले पे क्लिक कर देने के बाद आपके सामने ना ऊपर में देख सो दिख रहा होगा मेरे नाम क्या, यहाँ पे ग्रीन टिक लगा हुआ है। तो भाई आपको भी यही चेक करना है कि क्या आपके नाम क्या है, ग्रीन टिक लगा है कि नहीं लगा। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ पर देखो आपके सामने तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे से ऑथेंटिकेट यूजर का, अगर मैं आपको इस पे क्लिक करके दिखा दूं तो देखो यहाँ पर क्लियर लिखा पड़ा है कि योर प्रोफाइल डिटेल आर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड विद आधार, यानी कि भाई जो भी हमारा IRCTC ID है हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक हो चुका है। और भाई अब तक तो आपको पता चली गया कि तत्काल टिकट निकालो चाहे कोई सा भी टिकट निकालो, आपका जो IRCTC आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। अगर आपका लिंक नहीं हो तो भाई आप कभी तत्काल टिकट या नॉन टिकट निकाल ही नहीं सकते। इसे भाई मेक श्योर आपको पहले चाहिए यहाँ पे ये चेक कर लेना है। अब देखो इसके बाद में आपको सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, आपको होम वाले पे क्लिक कर देना है। लेकिन देखो और भाई एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ये वार्निंग समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो भाई, अगर आपने एक भी इंपॉर्टेंट सेटिंग छोड़ दिया ना तो भाई मतलब भूल जाओ कि जो भी अपना कंफर्म में तत्काल टिकट है मतलब निकाल पाओगे, आपको दोबारा से वेटिंग में टिकट लेके जाना पड़ेगा। इसलिए जो मैं सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने जा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से आप देखते रहना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल ध्यान से भाई, जैसे आप इसके होम पेज पर आ जाओगे भाई यहाँ पे ना आपके नीचे में ना मतलब अलग अलग कंपनियों के पे ऐड चलते हुए दिखाई देंगे। आप देख सकते पोर्टर का ऐड चल रहा है। अगर मैं आपको ट्रेन वाले पे मतलब क्लिक करके दिखा दूं तो यहाँ पे दोबारा से भाई नीचे में अलग कंपनी का ऐड चलने लगा। और मैं आपको बुक टिकट वाले पे मतलब क्लिक करके दिखा दूं तो अपना दोबारा से यहाँ पे देख सो अलग अलग मतलब यहाँ पे UPI क्रेडिट कार्ड का ऐड चलने लगा। अब भाई आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई हमें इन ऐड वगैरह से क्या करना है, हमें तो भाई टिकट बुकिंग से मतलब है। तो देखो यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती कर देते हो। तो और भाई ये गलती ना ही मैं करता हूँ और ना ही एजेंट लोग करके रखते हैं, क्योंकि शायद आपको पता नहीं होगा ना भाई जितनी ऐड मतलब आपके सामने दिखाए जा रहे हैं भाई, इन ऐड की वजह से भाई आपके इस IRCTC एप्लीकेशन में दो सबसे बड़े प्रॉब्लम चलते हैं। और भाई एक प्रॉब्लम तो आपने भी नोटिस करा होगा, जब भी आप तत्काल के टाइम पे 11-10 बजे एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो उसी टाइम जो भी आपका एप्लीकेशन है गोल 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 ही घूमता रहता है। और आपको यही नहीं पता होता कि आखिर गोल गोल मतलब घूमता क्यों है, क्योंकि भाई आप खुद ही सोचो ना अगर गोल गोल खत्म हो जाएगा तो जो भी सारा स्टेप आपका अगले अगले मतलब स्टेप पे बढ़ता जाएगा और आराम से टिकट निकल जाएगा। लेकिन ये जो गोल गोल घूमता रहता है भाई यही तो सारी प्रॉब्लम की जड़ है। और आप ये समझते नहीं हो और उसके बावजूद भी कंफर्म में तत्काल टिकट निकालने का सोचते हो और
वहां पे निकलता नहीं है। इसे मैं देखो इन बातों को मतलब साइड करते हुए सबसे पहले मैं बताता हूँ भाई जो भी ऐड आपके सामने दिखाए जा रहे हैं कौन सी भाई दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखो अगर हम बात करें सबसे पहले प्रॉब्लम की, तो देखो जितने भी ऐड आपके सामने भाई दिखाए जा रहे हैं भाई, इन ऐड को लोड करने में अगर आपका IRCTC बिल्कुल फास्ट होगा ना, तो भाई इन्हीं ऐड को लोड करने में जो भी आपका एप्लीकेशन है बिल्कुल ही स्लो हो जाएगा, मतलब काम ही करना बंद कर देगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिक्कत मतलब देखने को मिल जाती है और ये आपको तत्काल के टाइम पे पता चलता होगा। और उसके बाद बात करें भाई दूसरे प्रॉब्लम की, तो भाई ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल ही खराब है, आपको मतलब पसंद ही नहीं आएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बैक करके, यहाँ पे देखो जैसे मैं बैक कर दिया और देखो एक गलती से भी ना भाई आपका यहाँ पे किसी भी मतलब ऐड पे गलती से क्लिक हो गया, तो आप उसी टाइम भाई IRCTC एप्लीकेशन को छोड़ के आप किसी और एप्लीकेशन या किसी और वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, वो भी उसी टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आपके सामने यहाँ पे IRCTC एप्लीकेशन में था, लेकिन भाई यहाँ पे तो मैं Amazon की वेबसाइट पर आ चुका हूँ। और भाई काफी लोगों के साथ यही गलती हो जाती है, उनका अलग जगह क्लिक हो जाता है अलग अलग ऐड पे, और भाई वो ऐड आपको कहीं और मतलब भेज देती है, IRCTC एप्लीकेशन छुड़वा देती है, और इसी में आपका काफी यहाँ पे समय खराब हो जाता है। इसलिए भाई हम क्या करेंगे भाई, जितने भी आपके IRCTC एप्लीकेशन में ऐड भरे पड़े ना भाई, उन सभी ऐड को भाई हम परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे। और भाई किया ये जा सकता है, इसके लिए आपको क्या करना है बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। आपको अपने फोन की सेटिंग में आ जाना है, सेटिंग में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे मोर कनेक्टिविटी ऑप्शन वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे से आपको प्राइवेट DNS वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम, आपको इस वाले पे क्लिक करके और जो आपको नाम दिख रहा है ना भाई dns.edgar.com, आपको सेव नाम लिख के और यहाँ पे सेव वाले पे क्लिक कर देना है। अब भाई जैसे ही मैं यहाँ पे सेव वाले पे क्लिक कर देता हूँ, अब मैं इसकी पावर दिखाता हूँ क्या हमें कोई ऐड मतलब यहाँ पे दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही। देख सकते हो मैंने सब कुछ यहाँ पे बंद कर दिया। अब दोबारा से भाई मैं अपना एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो नीचे से भी यहाँ पे ऐड गायब हो चुके हैं। ट्रेन वाले पे क्लिक करके दिखा दूं तो यहाँ से भी ऐड गायब हो चुका है। बुक टिकट वाले में आपको क्लिक करके दिखा दूं मतलब बैक करके, तो भाई यहाँ से भी सारे ऐड गायब हो चुके हैं। यानी कि भाई जो भी सारे ऐड है परमानेंटली ब्लॉक हो चुके हैं भाई, आप मतलब आपके एप्लीकेशन में कभी ऐड आएंगे ही नहीं। इसे भाई देखो जो भी आपका एप्लीकेशन है भाई आपसे बिल्कुल ही फास्ट हो जाएगा। तो भाई मेक श्योर आपको पहली सेटिंग ये कर लेनी है। उसके बाद बात करें दूसरी सेटिंग, तो आपको दोबारा से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको मोर वाले पे क्लिक कर देना है। मोर वाले पे क्लिक कर देने के बाद भाई आपके सामने नीचे से तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का। अब देखो मेरे केस में ऑन दिख रहा है, तो भाई आपको भी ऑन कर लेना है। देखो इससे होगा ना कि आपने देखा हो जब भी आप तत्काल के टाइम पे IRCTC एप्लीकेशन लॉगिन करते हो तो वहां पे आपको ID पासवर्ड कैप्चा मतलब भाई फलाना ढिमकाना काफी चीज डालना पड़ता है। भाई अगर उसमें भी आपका भाई ज्यादा समय लग गया तो जो भी आपका तत्काल टिकट है मिलने वाला भी होगा तो भी आपके हाथ से यहाँ पे छूट जाएगा। लेकिन भाई अगर आपका ये ऑन रहता है ना तो आपका 1 सेकंड के अंदर ना रहे, कह सकते हो 1 क्लिक के अंदर आपको फेस दिखाना है, फिंगर टच करना है, तुरंत ही जो भी आपका एप्लीकेशन है उसमें आप लॉगिन हो जाओगे, कोई लॉगिन करने का झंझट ही नहीं रहेगा। इसलिए मेक श्योर आपको भाई इसको भी ऑन कर लेना है। उसके बाद बात करें यहाँ पे अगली सेटिंग की, तो इसके लिए आपको यहाँ पे अकाउंट वाले पे क्लिक कर देना है। अकाउंट वाले पे क्लिक कर देने के बाद आपके सामने ऊपर में दिखाई दे रहा होगा IRCTC ईवर्ड, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आखिर हमें पेमेंट किससे करना चाहिए जिससे कि रॉकेट की तरह हमारा पेमेंट हो जाए, कोई फेल भी ना हो। तो हमेशा मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ना ही आपको UPI से करना है, ना ही नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड किसी से करना नहीं है भाई, चाहे आपको उसमें पैसे पड़े ही क्यों ना हो। अगर आप कंफर्म में तत्काल टिकट लेना चाहते हो तो हमेशा आपको भाई आपके यहाँ पे IRCTC ईवर्ड से पेमेंट करना है, क्योंकि ये फायदा मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो भाई 1 क्लिक के अंदर जो भी आपका पेमेंट है आराम से हो जाता है, जो भी आपका पेमेंट है कहीं फेल भी नहीं होता, और ना ही आपका मतलब अलग अलग आपको पिन डालना है मतलब कैप्चा डालना है, कुछ करना नहीं है। 1 क्लिक में सारा काम आपको हो जाने वाला है। इसलिए भाई आपसे आपको जो भी अपना पेमेंट है इसके ईवर्ड से ही करना है। अब देखो उसी के नीचे आपके सामने एक और काम की चीज यहाँ पे माय मास्टर लिस्ट का। अब देखो काफी लोग को इसी के बारे में मतलब पता नहीं होता। अगर मैं आपको इस पे क्लिक करके दिखा दूं ना तो यहाँ पर आप देख सकते नीचे मैंने कितने सारे पर्सन का पे मास्टर लिस्ट बना के रख लेना है। तो भाई आपको भी यही काम कर लेना है। मान के चलिए भाई आप तत्काल टिकट निकालने के लिए 1 से ज्यादा पर्सन का निकालने वाले हो, लेकिन भाई अगर आपने मास्टर लिस्ट बना के नहीं रखा हुआ तो एंड टाइम पे जितने पर्सन है उन सबका नाम डालना पड़ेगा, एज जेंडर मतलब सब कुछ डालना पड़ेगा, और भाई उसी में आपका समय खराब हो जाएगा। लेकिन अगर भाई वही सारा चीज आपका पहले से डला रहा है तो आपको तो सिर्फ वहां पे सेलेक्ट करके और आगे अपना प्रोसीड करके और कंफर्म में तत्काल टिकट निकाल लेना है। इसे भाई हमेशा जब भी आप ज्यादा पर्सन का तत्काल टिकट निकाल तो आपको पहले से यहाँ पे मास्टर लिस्ट भाई बना के रख लेना है, काफी एक आपका काम का चीज रहने वाला है। तो देखो यही ना भाई आपके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग हो जाते हो और इन्हीं सेटिंग करके अपना कंफर्म में तत्काल टिकट निकाल सकते हो। अब देखो रही बात टिकट निकालने की, तो भाई ज्यादा मतलब कंफ्यूज ना मत, मैं आपको बता ही देता हूँ। अब वो क्या करना है, सिंपल सा होम वाले पे क्लिक कर देना है, ट्रेन वाले पे क्लिक कर देना, बुक टिकट वाले पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको बस देखो सिंपल सा काम क्या करना है, कोटा वाले पे क्लिक कर देना। अब भाई आपको यहाँ पे तत्काल सेलेक्ट कर देना। उसके बाद तो भाई जो भी सारा प्रोसेस बिल्कुल ही सिंपल रहने वाला है। ट्रेन सेलेक्ट कर लेना, पैसेंजर का डिटेल डाल देना और अपना जो भी पेमेंट है कर दोगे, आराम से आपका टिकट कंफर्म में बुक हो जाएगा। अब देखो इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट होता है तो मेक श्योर कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी दोस्तों हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।